उसमें बंद हो गया था। एनीवे 118 डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय, इसको 10th शेड्यूल को क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कौन लेता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। अगर पार्लियामेंट है तो लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। और ये एंटी डिफेक्शन होता क्या कि मान लो कि अगर एमपी है कोई, ठीक है, मतलब 2 या 3 एमपी है जीते हैं पर्टिकुलर पार्टी से। एक सपोज बीजेपी वाले, बीजेपी क्या किया, बीजेपी वाले कुछ जो एमपी है वो अब चाह रहे हैं कि नहीं, इसके टिकट से, बीजेपी के टिकट से तो जीते थे, इलेक्शन किए थे, बट अब क्या है, जीतने के बाद दे वांट टू चेंज द पार्टी, दे वांट टू शिफ्ट टू अदर पार्टी, सो इन दैट केस देयर मेंबरशिप विल गो अवे, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, रेसिड्यूरी पावर जो होता है, रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया में बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब 3 लिस्ट है अपने पास, कौन कौन सा 3 लिस्ट है। तो पहला है सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड इज सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। ये तो 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी बचता है अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, देयर इज वन कॉल्ड रेसिड्यूरी पावर। सो वो क्या करता है, वो किसके पास आता है, सेंट्रल के पास में आता है, सेंट्रल के पास में, ठीक है। मतलब सेंटर के पास, सेंट्रल लिस्ट, सेंटर बना सकता है उसके उसके लिए लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है इसका 3 मतलब है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लॉ, लीगल स्पिरिट, ठीक है। इक्वालिटी होगा, सब बराबर हैं लॉ के सामने, लॉ इज सुप्रीम फॉर द लैंड, उस लैंड में लॉ सुप्रीम है, सबसे ऊपर में रहेगा, एंड वही लीगल स्पिरिट को डोमिनेट करेगा, प्रीडोमिनेंस होगा ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है। तो वही है रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी होता है, सुप्रीमेसी होता है, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये सब। लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, हायरार्की में अगर होगा तो लॉ को ही माना जाएगा, उसी वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी के हिसाब से सारा रूल होगा। द पर्पज ऑफ रीट ऑफ क्योरेंटो इज, व्हाट इज योर अथॉरिटी, सबसे पहले टू ओस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ अ पब्लिक पोस्ट, मतलब इसको आगे भी मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस आप एलिजिबल नहीं हो बट समहाउ विथ मैनिपुलेशन यू अचीव द, यू आर एट दैट पोजिशन, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट हो गए हो बिना वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किए हुए, इन दैट केस थ्रू द रीड एंड दैट आल्सो अंडर क्यू वारंटो वन कैन रिमूव हो, ठीक है, वन कैन रिमूव यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, आई मीन जुडिशियल रिव्यू कहाँ से बोरो किया गया, तो इट हैज़ बीन बोरो फ्रॉम यूएसए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है, cannot be suspended even during the proclamation of emergency, emergency अगर प्रोक्लेम भी किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, तो उसमें भी आर्टिकल 20 एंड 21 रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि 323 क्लॉज ए में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अंडर आर्टिकल 323 ए, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन केस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ किस में, नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इन्वोक किया था, ठीक है ना। नव नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी, ठीक है, 2020, ये क्या करता है, रिलेज करता है टू रिलेज टू a challenge under Article 32 of the Constitution seeking issuance of an appropriate writ.
ये चैलेंज कर रहा है issuance of an appropriate rate का क्या for setting aside order of the government by which all modes of communication including internet have been shut down in जम्मू एंड कश्मीर। जो इंटरनेट जो बंद हुआ था ना, अ, उसी चीज को इसमें चैलेंज किया गया था। किसको? किसमें? अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराधा भसीन। नेक्स्ट आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या बोलता है? क्लॉज 3, बच्चे लोग, आर्टिकल 144 क्लॉज 3 relates to state that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be कितना होता है? मिनिमम 5। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लगेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई मीन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन रेज होगा। इन दैट केस मिनिमम जजेस शुड बी 5 नॉट लेस देन दैट। ठीक है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस में मेंशन किया गया है? अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें मतलब अगर क्वेश्चन रेज हो रहा है तो उसमें मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं। डीसी वादा, वादा नहीं है, डीसी वाधवा, वाधवा। ठीक है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। इसमें क्या बोलता है? द पिटिशनर, ए प्रोफेसर ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस who had uh, who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision, challenged the practice followed by the state of Bihar in promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner, as a member of a public, has sufficient interest to maintain a petition under Article 32। अच्छा, एक टाइम था जहाँ पे भी बिहार में ना क्या किया जाता था, ऑर्डिनेंस ला के अंडर उसमें 213 के हिसाब से, अंडर अंडर आर्टिकल 213, अंडर आर्टिकल 213 इसमें क्या करते थे? स्टेट जो था वो आर्टिकल वो क्या करता था? ऑर्डिनेंस लाता था। ठीक है, ऑर्डिनेंस यही अगर सेंटर के लिए हो तो 123 होता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो लाता है। और इसमें क्या है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, और रोल इन द सेंस ओवर पावर कर जाते हो, मतलब सक्सीड कर जाते हो उस चीज़ को, मतलब स्किप कर जाते हो कि अब ठीक है, उतना कोई देगा नहीं देगा तो पास करने का झमेला खत्म, और वो 6 महीना तक चलता था और फिर वो एक्सटेंड करते रहते थे। तो उसी में डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला कि ये मेंटेबल पिटीशन है अंडर आर्टिकल 32 में, और कोई भी कर सकता है, सफिशिएंट इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है ना? बोला गया कि उनका वो कैसे, कौन सा ग्राउंड से किया है, तो कोई भी मेंबर कर सकता है। मेन है कि चैलेंज द प्रैक्टिस फॉलो बाय द स्टेट ऑफ बिहार इन repromulgating a number of ordinances without getting the approval of legislature. The court held that the petitioner, who as a member of public has sufficient interest to maintain a petition under Article 32, where a legal wrong or legal injury is caused to a person or to a determinate class of a person by a reason of violation of any constitutional or legal right, or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision, or without authority of law, or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened, and such a person or determinate class of a person by reason of poverty, helplessness, or disability, or socially or economically disadvantaged petition and unable to approach the court for relief, any member of a public can maintain, any member of a public, ठीक है, क्या कर सकता है? Can maintain an application for an appropriate direction, order, or writ in the High Court under Article 226, and in case of breach of fundamental duties of a such person or determinate class of a person in this court under Article 32, that is Supreme Court, seeking judicial redress for the legal wrong or a legal injury caused to a such person or determinate class of a person। ये किसने बोला था? जस्टिस भगवती ने बोला था। इन केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि कोई भी कर सकता है अगर किसी का लगे कि नहीं, जो डायरेक्शन है, ऑर्डर है, या फिर जो डिटरमिनेंट क्लास के हैं आदमी, पॉवर्टी या हेल्पलेसनेस है, तो उसके उसके बिहाफ पे किया जा सकता है। ठीक है ना? रीट
नेक्स्ट, ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था, जस्टिस भगवती थे। हाँ, कॉमन कॉमन कॉज वर्सेस कॉमन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में क्या बोलता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथेनेसिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जिंदा रहते ही वो विल जो होता है कि अच्छा ठीक है, वो अब कुछ वेजिटेटिव की तरह पड़ा हुआ है, एंड ही इज नॉट इन आई मीन पोजिशन, और ही हैज अ वेरी लेस चांस ऑफ टू सर्वाइव और टू लिव। इन दैट केस पैसिव यूथेनेसिया कैन बी गिवन टू दैट पर्सन। ठीक है। आर्टिकल 310, ये किसमें था, कौन सा केस में? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 310 में क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विथ रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्लेजर था ना, जो रेफर किया विथ रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट, ये कौन सा है आर्टिकल में? आर्टिकल 310 में। नेक्स्ट, राइट टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द राइट टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। जैसे कि कौन सा होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स मीडिया एंड प्रेस एंड मीडिया, तो उसी से ये भी निकलता है राइट टू नो का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन द प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलो बाय द वर्ड्स, क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ये है। ठीक है, तो पढ़ लेना पूरा, अगर वो पढ़ सकते हो तो, क्योंकि आ जाता है। क्या बोलते हैं? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens, citizen justice of social, economic, political, उसी तरह सारा है, तो पढ़ लेना। गुजरात गुजरात स्टेट ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, उसमें क्या है? इसमें बोलता है कि मेरे इलीगलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिफिएबिलिटी, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला है। ठीक है। चलो, ये खाली गुजरात स्टेट ट्यूब पढ़ लेना, उससे नॉर्मल है ज़्यादा कुछ। मेनका गांधी मेनका गांधी मेनका, जो भी है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ हेयरिंग, सुनने का अधिकार। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वाला कौन सा है? राइट ऑफ हेयरिंग है। और एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजेनिक कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा बोला भाई? द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? तो राइट टू हेल्थ होता है, ये भी एक फंडामेंटल राइट का है। ये किसमें किया गया? एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में है। एंड अदर हाइजेनिक कंडीशन, मतलब एक लिवेबल कंडीशन में एक आदमी सरवाइव करे, रहे। ठीक है ना? अ पर्सन शुड लिव इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस, that also comes under article 21, and he should be a healthy, and that also comes under article 21, right to life. Okay. The ground of error of law, see, the ground of error of law apparent on the face of record is connected with certiorari। ये बस एरर ऑफ लॉ किस में होता है भाई? हो सकता है वही जो मैंने बोला, अगर जजमेंट दे चुका है, तो लोअर जुडिशरी जैसे दे दिया, और वो जजमेंट इज नॉट इन अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, नॉट इन अ प्रॉपर एंड नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर लॉ, सो इन दैट केस हायर जुडिशरी कैन कमांड कमांड इन द सेंस फॉर बेड, मना करना, to the lower judiciary, do not order or give judgment, ठीक है, which are not proper or accordance to the law। Freedom of residence under Article 19 is available under Clause 1 subclause E। 19 का Clause 1
और उसका सब क्लॉज ई में अवेलेबल है। क्या? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट, कहीं पे जाके, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है बट स्टिल रीजनेबल उसमें होता है रेजिडेंस का। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ डिफेंस, डिफेंस का कोई भी आदमी होता है वो किसके अंडर में होता है? प्रेसिडेंट के अंदर में होता है सिविल पोस्ट। आर्टिकल 315 ये क्या बोलता है? देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस, क्या बोलता है? देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। ठीक है। 315 में बोलता है यहीं पे क्या? पब्लिक पीएससी का बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, स्टेट एज वेल एज सेंटर का। एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन, if requested to do by the governor of a state, may, with the approval of the president, agree to serve all or any of the needs of the state। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिलेटेड कुछ भी आएगा आर्टिकल 315 उठा लो। द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली सब्जेक्टिव एंड इट कंटोर्स इट इट कंटोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द टेस्ट ऑफ रिजनेबलनेस इज नॉट होली सब्जेक्टिव नहीं है बट वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फेयरनेस पे इंडिकेट करता है। द पावर ऑफ the power to enact a law relating to the citizenship of India is left to Parliament under the provision of Article 11 of the Indian Constitution. The power to enact a law relating to citizenship of India is left to Parliament under the provision of Article 11 of the Indian Constitution. Promissory estoppel against government agency is decided in uh, Purnami All Mills. Purnami All Mills versus State of Kerala. ये ऐसे पढ़ लेना। A discrimination a, a discrimination against man or a woman only on grounds of sex, ठीक है, would be violative Article 15 Clause 1। ठीक है ना। The objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by जवाहरलाल नेहरू। मतलब वही आज के ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन उस समय हुआ था ना, कब? जनवरी 22, 1947 को जब किया गया था, वही आज का प्रियम्बल है। ठीक है। इसको कब कर लिया गया था? 13th, इसको दिया गया 13 नवंबर, 13 जनवरी को। अब 22 जनवरी को इसको रख लिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। वो अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज प्रेजेंट टाइम का क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल। राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई। वही चीज कहाँ चला गया? राइट टू प्रॉपर्टी ये चला गया 300A में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है। आर्टिकल 300, अब सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है यार आर्टिकल 300। ये समझ जाओ कि आ ही रहा है तुम लोग का पेपर में, इसको पढ़ लेना। आर्टिकल 300 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से पूछ लिया है कि आर्टिकल 300 ए, या तो बोलेगा कि यार फंडामेंटल राइट्स है, नहीं फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उस समय बोलेगा कि किस टाइम में हुआ था, तो मोरारजी देसाई के सामने टाइम में हुआ था। सो दिस, ये लास्ट वीडियो है मेरा। आई होप डैट इसमें से सारा आ जाएगा, मतलब सारा इन द सेंस पास हो जाओगे। आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, मोर और लेस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियोस जो होगा, सीरीज होगा, वो होगा आईपीसी के बारे में या सीआरपीसी, कोई एक उठाते हैं। थैंक यू।